हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल कॉन्सेप्ट, जिसका उद्देश्य है सरल भाषा में सभी बच्चों तक सटीक ज्ञान पहुंचाना। सीटेट के सीडीपी सेक्शन में अगर कोई एक टॉपिक है जो आपको बिना रटे सीधे 2 से 3 नंबर दिलवा सकता है तो वो है अभिप्रेरणा। आज की क्लास में मैं आपको अभिप्रेरणा टॉपिक इतनी आसान भाषा, इतने मजेदार उदाहरण और इतने शानदार ट्रिक से समझाऊंगी कि परीक्षा में अगर इससे प्रश्न आया तो आप बिना सोचे उसका सही उत्तर दे देंगे। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे मोटिवेशन की पूरी परिभाषा सिर्फ 10 सेकंड में आप याद कर लेंगे। एक सवाल है आपसे, मान लीजिए कल भारत और पाकिस्तान का मैच है और आपको सुबह जल्दी उठना है। अलार्म बजते ही आप उठ जाएंगे, लेकिन उसी समय अगर मैं कहूँ कि चलो पढ़ाई करते हैं तो आप स्नूज दबाकर फिर सो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैच देखने की मोटिवेशन ज्यादा है। यानी जो शक्ति हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। सरल शब्दों में कहे तो वह वजह या कारण जो आपसे काम करवाता है वही मोटिवेशन है। याद रखिए, काम नहीं बदला, काम करने की इच्छा बदली है और इसी इच्छा का नाम है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटस या म्यूवर से हुई है, जिसका अर्थ है टू मूव, यानी चलाना, गति देना या आगे बढ़ाना। मतलब जो आपको एक्शन देने के लिए आगे बढ़ाए वही मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा के सोपान अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 6 सोपान है जो एक चक्र के रूप में कार्य करता है। जैसे आवश्यकता, जब व्यक्ति को किसी चीज की कमी होती है या उसका जरूरत पड़ता है तभी हमारे अंदर अभिप्रेरणा आती है। यहीं से अभिप्रेरणा शुरू हो जाता है। जैसे भूख लगना या सीटेट पास करने की तीव्र इच्छा जो आप में है। दूसरा है प्रणोदन, यानी ड्राइव, आवश्यकता के कारण पैदा हुआ तनाव या आंतरिक खिंचाव। जैसे भूख के कारण पेट में हलचल या आपके अंदर अभी परीक्षा को लेकर जो तनाव है। उत्तेजना, लक्ष्य पाने के लिए सक्रिय होना या बेचैनी महसूस करना, ये उत्तेजना है। चौथा है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही दिशा में कार्य करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, भूख लगने पर खाना ढूंढना या सीटेट के लिए एक अच्छा स्कोर पाने के लिए सही प्रकार से पढ़ाई करना। पांचवा लक्ष्य प्राप्ति, अपने उद्देश्य तक पहुंच जाना। जब आप अपनी इच्छाओं को या अभिप्रेरणा के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तब आप में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, जैसा खाना मिल जाना या परीक्षा में अच्छे अंक आना। उत्तेजना में कमी, लक्ष्य मिलने के बाद आंतरिक तनाव और बेचैनी का समाप्त हो जाना। यह 6 सोपान एक चक्र के रूप में चलते हैं और अभिप्रेरणा की पूरी प्रक्रिया को दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। अभिप्रेरणा के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। हम एक एक करके दोनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमें अंदर से मिलती है अभिप्रेरणा। जैसे जब कोई बच्चा किसी कार्य को बिना किसी बाहरी दबाव या लालच के अपनी इच्छा, खुशी, आनंद के लिए करता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। इसे स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा लंबे समय तक सक्रिय रहता है। इसमें किसी भी प्रकार से बाह्य दबाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें बच्चा क्या रहता है, खुद ही करके सीखता है और वे सक्रिय रहता है। जैसे यह इंसान के अंदर पैदा होता है। अभिप्रेरणा जो है आंतरिक, इसके कुछ की वर्ड्स है जो आपको परीक्षा में काम आएगा। जैसे रुचि, आत्मसंतुष्टि, इच्छा, आनंद, जिज्ञासा, ये सारी आंतरिक अभिप्रेरणा के की पॉइंट्स है। इसको आप नोट करके रख ले। बाहरी अभिप्रेरणा, जब कोई बच्चा किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से नहीं करता बल्कि किसी बाहरी कारण जैसे पुरस्कार, प्रशंसा या किसी दंड से बचने के लिए करता है तो उसे बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। याद है ना, आपने भी स्कूल में फर्स्ट आकर अपने माता पिता से कोई ना कोई गिफ्ट लिया होगा, तो ये क्या है, ये एक बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसे नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का ध्यान काम पर नहीं बल्कि काम के बदले मिलने वाले फल पर होता है। यह अल्पकालिक होता है, इनाम खत्म, मोटिवेशन खत्म। बाहरी अभिप्रेरणा के कुछ की पॉइंट्स है, जैसे पुरस्कार, इनाम, दंड से बचने के लिए, लालच, प्रशंसा पाने के लिए। बाहरी अभिप्रेरणा हमें थोपी जाती है, यानी कि हम किसी पुरस्कार के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं या किसी पिटाई से बचने के लिए या किसी लालच में या दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाने के लिए हम किसी चीज के प्रति अभिप्रेरित होते हैं। मैस्लो ने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के 5 स्तर बताए हैं जो इस प्रकार है। अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य की जरूरत को 5 स्तरों में बांटा है।
जो इस प्रकार है। पहला स्तर है शारीरिक आवश्यकता, जो सबसे आवश्यक स्तर है, जिसमें भोजन, पानी, नींद, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें शामिल है। दूसरा स्तर है सुरक्षा की आवश्यकता, जिसमें शारीरिक, आर्थिक और नौकरी की सुरक्षा शामिल है। तीसरा स्तर है सामाजिक आवश्यकता, इसमें प्रेम, परिवार, मित्र और समाज में अपनापन शामिल है। चौथा स्तर है सम्मान की आवश्यकता, समाज में नाम, पद, प्रतिष्ठा बनाना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है। पांचवा स्तर है आत्म सिद्धि, स्वयं से निर्णय लेना। ये अवस्था सबसे उच्च अवस्था होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, खुद से निर्णय लेना सीख जाता है। अगर आज की क्लास आपको आसान और मजेदार लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी ही और क्लासेस चाहिए। अगली वीडियो में हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप पीडीएफ नोट्स और न्यू अपडेट्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप क्यूआर कोड स्कैन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।